ऐसे तो कभी छोड़ के बेटे नहीं जाते, बच्चे तो गली में भी अकेले नहीं जाते। जो फूल सजाने थे मुझे तेरी जबीं पर, जो फूल सजाने थे मुझे तेरी जबीं पर, भीगी हुई मिट्टी पे बिखेरे नहीं जाते। हमार फारूक अपनी सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया, सबसे बड़ी अदालत में, जहां इंसाफ होगा, जहां उसकी सुनी जाएगी। हाय हाय दोस्तों, खुदा तो इंसाफ करने वाला है, पूछेगा हर उस इंसान से, हर उस शख्स से पूछेगा जो भी अमार फारूक के कत्ल का जिम्मेवार है। कुछ लोग कहते हैं कि अमार फारूक तो एक पैदाइशी बीमारी में मुब्तला था। दोस्तों मुझे एक बात बताएं, ये कैसी बीमारी थी जिसमें बच्चा अपने बाप को पुकारता रहता था, अपने बाप को याद करके रोता रहता था, चीखता रहता था। ये कैसी बीमारी थी? फिर तो आपको और भी सोचें जरा यार, अगर एक बच्चा बीमार है, वो अपने बाप को पुकार रहा है, फिर भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा, उसके बाप का जुर्म क्या था? उन्होंने तो पार्टी भी छोड़ दी थी, सब कुछ उसने कर दिया था भाई। दोस्तों हम किस जमाने में जी रहे हैं? मुझे तो यजीद का जमाना याद आ रहा है, मुझे तो वो फिरौन का जमाना याद आ रहा है, जब बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। मुझे तो वो यजीद का जमाना याद आ रहा है, जब उसको भूखा प्यासा तड़पाते हुए उसको बेआसरा छोड़ दिया जाता था, उसको मार दिया जाता था। किसके हाथ में अपना लहू तलाश करो, तमाम शहर ने पहन रखे हैं दस्ताने। दोस्तों आज पूरा पाकिस्तान जो है ना, यकीन करें गम की हालत में, गम की कैफियत में। समझ नहीं आ रहा कि वो अपने जज्बात का इजहार कैसे करे, किसको रोए, किसको पीटे, किसको इल्ज़ाम दे, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय, लेकिन दोस्तों याद रखें दोस्तों, पूछा जाएगा खुदा की बारगाह में, हमसे भी पूछा जाएगा कि हम किस तरफ थे। हम हिस्ट्री की राइट साइड पे थे या रॉन्ग साइड पे थे? आखिर हमने हक के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद की या नहीं की, ये हमसे पूछा जाएगा। कब जागोगे यार, कब जागोगे? खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। बस दोस्तों अल्लाह रहम फरमाए इस मुल्क के ऊपर, और अल्लाह उन सबको बर्बाद करे, उन सबको बर्बाद करे जो भी अमार फारूक के इसके कत्ल का, इसके मरने के, उसमें शराकतदार है, हिस्सेदार।